एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत आलसी था। वह हर काम को टालता रहता था और जरूरी काम हमेशा देर से करता था। इसी कारण वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामलों में भी पीछे रह गया था। उसके घर वाले और शिक्षक उसे बार बार समझाते थे कि समय की कदर करो, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता था। उसे अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद करता रहता था। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान आदमी आए जो अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। गांव के बहुत से लोग उनसे मिलना और कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया, सोचते हुए कि शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति उसे कुछ ऐसे सुझाव देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान आदमी के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी में पीछे रह गया हूं। मैं अपने दोस्तों और सहपाठियों से हर क्षेत्र में पीछे हूं। मैं सबसे आगे निकलना और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। बुद्धिमान आदमी ने उस लड़के को प्रेम भरी नजर से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए परेशानी में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम को टालते रहते हो और अपने अनमोल समय को बेकार चीजों में जाया करते हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की महत्ता समझ पाओगे। लड़का ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त आलसी और गरीब था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न ही इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस जताया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदास होकर कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूं, सब मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो, वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त यह सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और खजाना ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्त ने कहा, अभी नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। उसने आराम से खाना खाया और सोचा कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने कहा, मैं थोड़ा सो लेता हूं, खजाना बाद में ले लूंगा। वह बिस्तर पर गया और गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाईं और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। पेड़ के नीचे वह ठंडी हवा का आनंद लेने लगा और फिर से सो गया। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से महल की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और उसका अवसर खो गया था। बुद्धिमान आदमी ने कहानी खत्म की और उस लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान आदमी का धन्यवाद किया और अपनी आदतें बदलने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि समय अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वह घर लौटा और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान देने लगा। उसने टाल मटोल करना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक बन गया। जल्द ही उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सोने की तरह अनमोल होता है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और उसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जो लोग समय की कदर करते हैं वे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और वॉइस ऑन एफ टुडे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।